स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर एक ऐसी प्रेरक कहानी जो आजादी की विरासत को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ती है। कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की साक्षी रही मंडला जिला जेल आज सुधार और पुनर्वास का नया अध्याय लिख रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गणेश नारायण खंडेलवाल की स्मृति में समाजसेवी सत्यनारायण खंडेलवाल ने यहाँ बंदियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की शुरुआत कराई है। अब यह जेल सिर्फ सजा का स्थान नहीं बल्कि शिक्षा, कौशल और नई उम्मीद का केंद्र बनती जा रही है। मंडला जिला जेल का इतिहास देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा से जुड़ा है। आजादी की लड़ाई के दौरान अनेक स्वतंत्रता सेनानी यहाँ विचाराधीन कैदी के रूप में रहे। उन्हीं में स्वर्गीय गणेश नारायण खंडेलवाल भी शामिल थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल की यातनाएं सही थी। अब उनके पुत्र समाजसेवी सत्यनारायण खंडेलवाल ने अपने पिता की स्मृति को जीवंत रखते हुए बंदियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की अनूठी पहल की है। मैं सत्यनारायण खंडेलवाल सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में नैनपुर में काफ़ी काम एक ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से लगभग 3000 बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो मेरी कई दिनों से मन में ये इच्छा थी कि जेल में जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जेल से बाहर आएँ तो उन्हें ऐसी शिक्षा मिल जाए कि वो अपने पैरों में खड़े हों और सामाजिक जो के विरुद्ध में जो गतिविधियां हैं उनसे दूर हो जाएंगे जब वो खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो मैंने इस संबंध में जो अभी इसके पूर्व जो पुलिस अधीक्षक थे, एसपी साहब थे, श्री रजत सिकलेचा जी, उनसे चर्चा की कि मैं जेल में ऐसी कोचिंग कंप्यूटर के लिए सिखाने के लिए कार्य करना चाहता हूँ। अपनी और व्यक्तिगत तौर से मैं जेल में कुछ संसाधन देना चाहता हूँ। चूँकि यह प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी स्वतंत्रता श्री स्वर्गीय गणेश नारायण जी खंडेलवाल कुछ समय तक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इस मंडला जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रहे थे। तो उनकी याद में मैं ये कार्य करना चाहता था। तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक, यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं, उनसे चर्चा करके और आगे डीजीपी जेल से अनुमति लेके उसकी अनुमति ली और मैंने उसके लिए 15 कंप्यूटर मैंने शुरू में दिया था। उसमें 5 खराब हो गए थे, वो वर्षा के पानी गिरने के कारण। फिर 5 और दिए मैंने। वर्तमान समय में 15 कंप्यूटर कार्यरत हैं और मैं 5 और दे रहा हूँ। उस प्रकार कम से कम 20 कंप्यूटर और पूरी व्यवस्था करके मैं यह कार्य आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 15 अगस्त को 1 वर्ष हो रहा है और उसमें हम उनको प्रमाण पत्र भी देने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकृत विश्वविद्यालयों से संपर्क करके आगे बढ़ाने का। महिलाओं को भी हमने शुरू में सिलाई मशीन के द्वारा उनको ट्रेंड किया, पर अधिक महिलाओं नहीं होने के लिए वो प्रायोगिक रूप से उतना सफल नहीं हुआ। 7 ही महिलाएं थी और उनमें उनकी भी जमानत हो गई। मैं अन्य कार्य भी करना चाहता हूं, जैसे अभी यहाँ जेल पुलिस अधीक्षक जी से मेरी चर्चा हुई लाइब्रेरी के संबंध में। यदि शासन से अनुमति मिली और सहयोग मिला तो मैं पूरे कैदियों के लिए अपने परिवार की ओर से व्यक्तिगत रूप से मेरे बच्चों के द्वारा, भतीजे के द्वारा एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ हम लोग उनकी स्मृति में, अपने पिताजी के और उनके बच्चों के दादाजी की स्मृति में यहाँ खोलना चाहते हैं। देखिए, मैं संख्या इसलिए नहीं बता सकता कि मेरे वो उनको टेलीफोन लगाया था, मेरे जो अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं वो उपस्थित है नहीं, उनके पास पूरी विस्तृत जानकारी है। परंतु इतनी अधिक भीड़ है कि उनका कहना है कि और 5 कंप्यूटर देने के बाद भी और आवश्यकता पड़ेगी। इतने बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और वो सब बड़े मन लगा के और सीख रहे हैं और योग्यता हासिल कर रहे हैं। उनमें इतनी क्षमता विकसित हो गई है कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप का था, मैं अपनी पिताजी की स्मृति में या मेरे बच्चों ने दादाजी की स्मृति में ये व्यक्तिगत रूप से काम किया है। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, मेरे परिवार की ओर से किया गया कार्य। जेल प्रशासन के सहयोग से बंदियों को MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग और प्रेजेंटेशन तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 महीने का यह विशेष कोर्स बंदियों को डिजिटल युग के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहा है, ताकि रिहाई के बाद वे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सम्मानपूर्वक समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। चूँकि आज वर्तमान का युग तकनीकी का युग है, इसमें तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमारे द्वारा एक नैनपुर से समाज सेवी संस्था द्वारा 10 कंप्यूटर हमें प्रदान किए गए थे
जिससे हमने 15 अगस्त 2025 को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। एक प्रशिक्षक द्वारा प्रतिदिन 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें बंदियों द्वारा MS ऑफिस और हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग, प्रेजेंटेशन आदि कार्य सीखे जा रहे हैं। 6 महीने का एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिससे अभी तक 32 बंदी लाभान्वित हो चुके हैं और भविष्य में 10 कंप्यूटर और संस्था द्वारा प्रदाय किए जाएंगे। तो हम जो है 20 कंप्यूटरों की क्लास प्रारंभ करके 1 साल का कोर्स उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कैदियों में क्या रुझान आ रहा है? जैसे कि 10 कंप्यूटर हैं तो एक बार में 10 से 12 बंदी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी तक 3 बैच का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही 10 कंप्यूटर और आ जाते हैं तो हमारे द्वारा संख्या बढ़ाकर उसमें 20 से 25 बंदी एक बार में सीख सकते हैं इसको। जेल अधीक्षक संजय सहलाम के अनुसार 15 अगस्त 2025 से शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक सामाजिक संस्था ने 10 कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं। प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक 10 से 12 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 32 बंदी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। यदि 10 और कंप्यूटर उपलब्ध हो जाएं तो एक पूर्ण कंप्यूटर लैब शुरू कर अधिक बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। आज ये कंप्यूटर जो पहल चली हुई है जेल पे, ये इस साल 15 अगस्त को 1 साल होने वाले हैं और ये जो पहल की गई थी ये नैनपुर निवासी सत्यम और सुलभ खंडेलवाल जी के द्वारा उनकी दादाजी की वर्षगांठ पे चालू किया गया था और जिसमें शुरुआत में 10 कंप्यूटर अपन को प्राप्त हुए थे और आज अपने पास 15 कंप्यूटर हैं। जो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। आज आप देख सकते हैं जो व्यक्ति कभी कंप्यूटर को छुआ भी नहीं था, जो पढ़ा भी नहीं है, यहाँ तक कि 5वीं पास भी नहीं है, आज वो व्यक्ति यहाँ पर टाइपिंग कर रहा है, बाकायदा डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहा है और जो भी ऑफिस वर्क रहता है वो पूरा डिजाइन कर रहा है सर। अभी तक अनुमानित 55 कैदियों ने प्रशिक्षण ले चुके हैं और कुछ तो रिहा हो चुके हैं और रिहा होने के बाद एक अच्छा रोजगार या तो अपनी प्राइवेट शॉप खोल लिए हैं और जिसमें बाकायदा वो अपना वर्क कर रहे हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष मसीह है, मैं मंडला से हूँ। मेरा MSc कंप्यूटर साइंस है और बाकायदा मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज है और वो नॉलेज मैं इनको दे रहा हूँ और यही कामना करता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद दोबारा इस स्थिति पे ये ना आए और आगे चल के एक सुखी जीवन व्यतीत करें और इनके उज्जवल भविष्य की मैं। कभी अपराध के कारण जेल पहुंचे ये बंदी अब कंप्यूटर कीबोर्ड पर भविष्य लिखने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रशिक्षण उन्हें आत्मविश्वास और नई पहचान दे रहा है। वे जेल से बाहर निकलकर सम्मानजनक जीवन जीने और आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं। सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे 17 अप्रैल 2025 को जिला जेल आया और यहाँ पे तो यहाँ पे आने के बाद में धीरे धीरे मुझको पता पड़ा कि यहाँ पे मंडला जेल में कंप्यूटर क्लास चलता है। तो मैं धीरे धीरे मैं किसी के ज़रिए से मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में फिर सर से मुलाकात हुआ, उसके बाद में यहाँ पे वो ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पे अपना एक्सेल वर्ड टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अपना, उसके बाद में हार्डवेयर का काम ये सब भी यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद में आपका जो भी ऑफिस वर्क का जो भी कार्य होता है वो यहाँ पे सिखाया जाता है जिला जेल मंडला में। उसके बाद आपका और भी काफ़ी चीज़ें ये सब वो किया जाता है। इसके पहले कभी आप कंप्यूटर चलाए थे? नहीं सर, इससे पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। तो यहाँ अभी क्या क्या सीख गए आप? यहाँ पे मैं ऑफिस वर्क का कार्य ये सब, जैसे अपना ऑफिस का जैसे डॉक्यूमेंट निकालना और ये सब टाइपिंग, जैसे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, आपका कुछ भी ये सब कर सकता हूँ और ये हार्डवेयर का भी काम यहाँ पे मैं सीखा हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार सनोफ बच्चू प्रसाद है। नमस्ते, मेरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 16 फरवरी को आया था। एक छोटे से अपराध में मैं आया हूँ। यहाँ आने के बाद मैं पूर्ण रूप से डूब गया था निराशा में, बहुत ज़्यादा निराश हो गया था कि मैं आगे क्या करूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा,
मेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं करना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक हफ्ते तो जैसे तैसे मैंने काटे। एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि यहाँ कंप्यूटर क्लास चलती है। मैंने एक हफ्ते बाद कंप्यूटर क्लास जब आना चालू किया तो मुझे यहाँ एक अलग ही अनुभव मिला। यहाँ आया, धीरे धीरे सर से बात किया, सर ने मेरे को कंप्यूटर सिखाना चालू किया। और भी भाई लोग आते थे कंप्यूटर सीखने, उन लोगों से भी पहचान हुई, सब लोगों ने सपोर्ट किया। धीरे धीरे कंप्यूटर के विषय में आशीष सर हैं हमारे, जो बहुत ही अच्छा उनका तरीका है पढ़ाने का। उन्होंने हमको कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, किस प्रकार टाइपिंग करी जाती है, छोटी से छोटी बारीकियों पर सर ने बहुत ध्यान दे करके हमको कंप्यूटर सिखाया, सभी लोगों को सिखाते हैं। और मैं सर का बड़ा आभारी हूँ, आशीष सर का, कि उन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। साथ में यहाँ पे नॉलेज के लिए लाइब्रेरी है, हम लोग लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी हैं, वो भी पढ़ते हैं। रूम ले जाने के लिए भी मिल जाती हैं, तो हम लोग रूम में उसको रात के समय जब समय काटने में तकलीफ़ होती है तो पुस्तकें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के कारण एक बहुत ही अलग अनुभव प्राप्त हुआ। कंप्यूटर क्लास जो एक मैंने कभी सुना नहीं था कि जेल के अंदर कंप्यूटर क्लास चलती है, जेल में भी कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं। पहली बार मैंने यहाँ सुना और ख़ुद अनुभव किया, देखा कि कंप्यूटर क्लास में आकर के एक अलग ही अनुभव मिला। हम लोगों को यहाँ जो समय काटना पड़ रहा है उसको काटने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि ये जेल नहीं है, इसको एक सुधारात्मक गृह कहा गया है, जो कि यहाँ पे वाकई में उन शब्दों का पूर्ण प्रभाव मिलता है, हमको सकारात्मक प्रभाव मिलता है। यहाँ के जो अधीक्षक सर हैं, मैं उनका भी बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने हमको कंप्यूटर क्लास जाने के लिए परमिशन भी दी, बोले हाँ आप लोग नए हो, आप लोग जाओ कंप्यूटर सीखो। धीरे धीरे हम लोगों को सकारात्मकता प्रदान करते हैं, वो सिखाते हैं, नई नई चीज़ों में हम लोगों को योगदान देते हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया स्टाफ है, हम लोगों को हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, जैसे कंप्यूटर क्लास हो गई, लाइब्रेरी हो गई, यहाँ पर खेल गेम भी खिलाए जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गई, ये सारे गेमों में भी हम लोगों को सहभागिता मिलती है। हम लोग भाग लेते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर का मेरे लिए एक अलग अनुभव है, क्योंकि कंप्यूटर मेरे से आता तो नहीं था। मैंने यहाँ करके जिस तरीके से कंप्यूटर सीखा, जिस तरह से छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ा, तो उससे मेरे को एक भविष्य के लिए नींव मजबूत हो गई कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपना एक अलग से व्यवसाय चालू कर सकता हूँ। जैसे कि MP ऑनलाइन की दुकान डाल सकता हूँ, कंप्यूटर से संबंधित कहीं काम है तो मैं वहाँ जॉब कर सकता हूँ। और भी मेरी आगे कंप्यूटर सीखने से बहुत प्रोग्रेस हुई, मेरे को यहाँ समय काटने में भी सहूलियत मिली और एक भविष्य के लिए मेरा एक बहुत अच्छा नींव मजबूत हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अधीक्षक सर का और यहाँ के स्टाफ का, आशीष सर का और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई और हर तरीके से मेरे को एक नींव मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा समय मिला और ये समय काटने में मुझे बहुत सहूलियत हो रही है। धन्यवाद। सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं रहने वाला जबलपुर का हूँ। सर मैं पिछले साल अगस्त 2025 में आया हुआ था यहाँ पर, और सर यहाँ आने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि जेल में मतलब प्रताड़ित करते होंगे, लेकिन चूँकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आने के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चालू हो गई हैं, तो मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया। कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने के बाद आज मुझे 1 साल हो गया है। इस 1 साल में सर मैंने यहाँ पे MS एक्सेल, ऑफिस वर्ड और इसके साथ में सर मैंने कंप्यूटर टाइपिंग सीखा, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सर ने हमें सिखाया है। और चूँकि अब हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी हो गई है, स्पीड काफ़ी अच्छी आने लगी है। और सर इसके साथ में यहाँ आने के बाद सर एक चीज़ सीखने के लिए ये मिली कि बाहर निकल के यहाँ से, जैसे कि लोग बाग जेल चले जाते हैं, इस कारण से लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, तो सर हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय में जैसे सर अपना खुद का MP ऑनलाइन की शॉप खोल सकते हैं, फोटोकॉपी की दुकान डाल सकते हैं सर, वगैरह। जिस जेल की दीवारों ने कभी आजादी के दीवानों का संघर्ष देखा था, वही आज शिक्षा और कौशल के जरिए नए भारत का निर्माण हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा से शुरू हुई यह पहल यह संदेश देती है कि सही अवसर और सही मार्गदर्शन किसी भी जीवन को नई दिशा दे सकता है। मंडला जिला जेल आज सजा नहीं बल्कि सुधार, आत्मनिर्भरता और नई उम्मीद की मिसाल बन चुकी है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।